हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो इतना नज़दीक आ चुका है रक्षाबंधन, तो कल ही रक्षाबंधन है। एक दिन पहले मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है ना 2-3 दिन पहले का है। तो जब मैं ससुराल से मायके आने के लिए पैकिंग कर रही थी ना, तब का ये वीडियो है। तो इसमें बहुत सारी साड़ी जो है ना, वो शादी के बाद मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, जो कि जैसे दी थी ना वैसे ही रखा हुआ है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ निकाल के देखती हूँ कौन पहनने जैसा है, कौन नहीं पहनने जैसा है। तो सोच समझ के ब्लाउज सिलवाऊंगी। तो बहुत सारी साड़ी है जो कि अच्छा है, हल्का हल्का में है, तो वही मैं सिलवाऊंगी। ऐसे भारी भरकम साड़ी क्या होता है ना कि रखा हुआ रह जाता है, और फिर मतलब होता है ना कि पैसे भी लग जाते हैं। ब्लाउज सिलवाओ, पेटीकोट सिलवाओ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना, ज़्यादातर सूट ही मैं लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि साड़ी मैं उतना पहन नहीं पाती हूँ और पहन के कोई काम हमसे होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब तो सावन ख़त्म ही हो चुका है। तो सावन ख़त्म होने से मतलब 10 दिन, मतलब 7-8 दिन पहले ना, जब मेरा वीडियो तो ऐसे तो बहुत बीच बीच में गैप हो जा रहा था। अब मैं सोच रही थी अब आप लोग से शेयर करूँगी, अब आप लोग से शेयर करूँगी, ऐसे मेरा मतलब रह जा रहा था। तो हम लोग में क्या होता है ना कि सावन में ना बेटी अगर ससुराल में है ना, तो मायके से सावन पूरिया जाता है, और अगर बेटी अगर मायके में है तो फिर ससुराल से सावन पूरिया जाता है। तो हम लोग के ससुराल में ये नियम नहीं है, तो हम लोग के ससुराल में कोई नहीं अपनाता है ये नियम। लेकिन है ना कि हम लोग के मायके में ये होता है कि सावन पूरिया बेटी का जाता है। तो मेरे लिए ना, मेरे सावन पुरिया मतलब सावन पुरिया में मेरे मायके से क्या क्या आया था, मैं आपको ना आगे बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और यहाँ पे देख सकते हो जो सब साड़ी सब है ना, ये सब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, मतलब नज़दीक से ही दिखा रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन पता चलता है। तो साड़ी में ना पूरा हैवी वर्क है, नीचे ना पूरा वर्क है, और इसका ब्लाउज है ना वो मतलब सिर्फ जो बाजू पे होता है ना वहाँ पे वर्क है, और नीचे पीठ पे तो दोनों है। ये साड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी सिलवाऊंगी नहीं, ऐसे ही रखा हुआ रह जाएगा। रखा हुआ रहेगा, जब मतलब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं उसी के अनुसार सिलवाऊंगी। ये साड़ी है जो कि बहुत हल्का है, जो कि इसका ब्लाउज देख सकते हो, ब्लाउज भी बहुत हल्का है। और साड़ी जो है ना मतलब बहुत सॉफ्ट है, मतलब पहनना चाहो ना तो मार्केट वार्केट जाने के लिए भी यूज़ में आ सकता है। आंचल का है ये, तो आंचल में थोड़ा सा वर्क है, और फिर पूरा साड़ी सिंपल ही है और हल्के में है। हल्के साड़ी का क्या होता है ना कि पहनने में यूज़ में भी आ जाता है। ये रहा उसका पेटीकोट, तो पेटीकोट इसी में लगा हुआ था, तो रखे रखे ना दाग जैसा हो गया है, जैसे कि बहुत दिन का होता है ना, रखा रखा हो जाता है। ये साड़ी जो है, इसका ना मेन, इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा है ना, तो वो ब्लाउज है। ब्लाउज में पूरा हैवी वर्क है, जो कि अंदर में दिख रहा होगा आपको। मैं पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ना मतलब उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और जल्दी जल्दी मैं सोच रही थी पैकिंग कर लूँ, क्योंकि रूम में क्या होता है ना कि रूम में अगर रिंग लाइट जलाओ तो फिर फ़ैन बंद करना पड़ता है, फ़ैन जलाओ तो फिर रिंग लाइट बंद करना पड़ता है। तो वही है, तो मैंने रिंग लाइट जला लिया, क्योंकि शाम का टाइम था। तो शाम का टाइम क्या होता है ना कि अंधेरा अंधेरा जैसा रूम में रहता है। ये साड़ी जो है मेरी भाभी दी थी, जो कि हरा है पूरा, मतलब बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना, शाम में धूप ख़त्म होने वाला ही था। मेरे हस्बैंड का क्या था ना कि मतलब दांत में दर्द ना, हस्बैंड के ना दांत में दर्द बहुत ज़्यादा उखड़ गया था। बहुत टाइम से दर्द था, लेकिन था ना कि आज मतलब अब दिखाएंगे इसी चक्कर में दिखा नहीं पा रहे थे, और एक बैग से दांत का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों गए थे दिखाने के लिए, मतलब इनका दिखाने के लिए गए थे। तो ये जो जगह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, यहीं पे मेला लगता है, जो कि दिसंबर में लगता है, दिसंबर या जनवरी में ऐसे लगता है। जो कि पिछले साल हम लोग गए थे, और मेला बहुत बार गए थे। तो वही मेरे हस्बैंड बताते जा रहे थे कि यहाँ पे मेला लगता है, जो कि पिछले साल आप आई थी तो देखे होंगे। तो फिर उसके बाद दिखाने के लिए डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो डॉक्टर वहाँ पे थे नहीं, नेक्स्ट डे आने वाले थे, गांव गए हुए थे। तो दवा उवा लेके हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मौसम इतना अच्छा कर रहा था, पूरा बारिश वाला मौसम था। तो मौसम में ना बारिश होता है ना, तो परी को बहुत ज़्यादा रहता है कि नहाऊंगी, छम छम बारिश, मतलब बच्चे लोग में जो होता है ना, बचपन में ही ज़्यादा हर चीज़ को लेके एक्साइटमेंट रहता है। जब तक मतलब माँ के घर रहो ना, तब तक रहता है। रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, दशहरा हो, हर एक चीज़ में मतलब बचपन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और शादी के पहले भी रहता है। रक्षाबंधन है, क्या ड्रेस पहनना है, क्या पहनना, मतलब ये करना है वो करना, बहुत सारी चीज़ें रहती है। शादी के बाद बहुत सारा चीज़ें जो होती है ना कम हो जाती है।
तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी कि सावनपुरिया में क्या होता है ना कि हम मेरा जो ससुराल है ना बहुत दूर पड़ता है। तो इसी की वजह से मेरे पापा ना वहाँ से मेरे पापा ना मतलब पैसा ही पेमेंट कर दिए थे, पैसा ही भेज दिए थे कि जो जो लेना है ना सब कुछ ले लेना, साड़ी ले लेना, परी के लिए कपड़ा ले लेना और फिर मतलब जो जो चीज़ें लेना है सब कुछ मतलब ले लेना इसी पैसे से। तो पैसा भेजे थे मेरे पापा, पैसा ही पेमेंट कर दिए थे। तो हम लोग के सावनपुरिया में होता है कि भाई लेके आता है या तो पापा लेके आते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत दूर के कारण आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो पैसा ही भेज दिए थे। और पिछले साल क्या था ना, पिछले साल भी मैं यहीं पे थी तो पैसा ही मुझे पेमेंट किया गया था और कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि मैं गई थी तो मेरी मम्मी लेके बहुत सारी चीज़ें रखी भी थी, जो कि मैं पिछले बार आप लोग के साथ शेयर की थी। उसके बाद रात के टाइम हम लोग को निकलना हो गया था, 10 बजे हम लोग निकले थे। तो 11 बजे हम लोग का ट्रेन था। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पटना पहुँचे थे 5 बजे, 4:30 या 5 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। तो वहीं का ये वीडियो है, मैं थोड़ा बहुत ही शूट की थी क्योंकि बाहर में क्या होता है ना कि फ़ोन निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो भी ट्रेन वेन में सबसे ज़्यादा। एक बार क्या हुआ था कि मेरे ट्रेन में ना ट्रेन की वजह से ही मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, उसी वजह से जाते जाते मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा इमरजेंसी में।